गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बिफोर मूविंग टू द मार्केट, 2 मिनट एनालिसिस आज आरबीआई पॉलिसी था, वहाँ पे क्या हुआ। तो शक्तिकांत दास जी बोल रहे हैं कि सीपीआई इन्फ्लेशन विल बी एट 4.5, दे आर एस्टिमेटिंग दिस। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाने के लिए फॉर फिनेंशियल ईयर 25 क्वार्टर 1 के लिए बोल रहे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाएंगे। और उनका चिंता ये है कि फूड प्राइसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आगे और बढ़ सकता है और जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी आने के चांसेस है, ऐसा उन्होंने एस्टिमेशन दिया है। और हमारा रिप्रो रेट जो भी बैंक आरबीआई से लेता है वहाँ पे उनके परसेंटेज कुछ भी चेंज नहीं हुए, वो सेम ही है 6.5। और फिनेंशियल 25 रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड रिमेन्स अनचेंज एट 7.2। तो अपना ग्रोथ होने वाला है इतना, ये हमारा एस्टिमेशन है 7.2 से। तो चलो बाजार पे। तो निफ्टी 5 मिनट्स में कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हुए। हमने कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, वो अच्छी चीज़ थी, लेकिन बहुत सारा कंसोलिडेशन देखने मिला। और सीपीआर के नीचे ही हमने देखा, जब इसको ब्रेकआउट आया वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से एक अच्छे से गैप, फिर ऐसा पुल डाउन ट्रेड देखने मिला 24,100 के आसपास के लेवल्स पे। और निफ्टी क्लोज हुआ 180 पॉइंट्स, वेर हैज बैंक निफ्टी वाज मोर स्ट्रेंथनिंग देन निफ्टी। तो हमने देखा कि जिगजैग मूवमेंट तो था क्योंकि इवेंट था, और बैंक निफ्टी 37 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। तो लेट्स बिगिन द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस फॉर बिग प्लेयर्स। देखते हैं क्या पोजीशंस बिग प्लेयर ने बनाया है। So we'll follow by FII. In future index, yesterday they were holding 56% long, 44% short. आज ये लोग क्या किए, लॉन्ग को घटाया है और शॉर्ट को बढ़ाया है 5%। तो लॉन्ग में ये लोग जो भी पोजीशन बहुत पहले जो बना चुके थे वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो 51% अभी लॉन्ग है, 49% शॉर्ट अभी उनके पास है। और ऑप्शन इंडेक्स में कॉल उनके पास था 6.47 लैक्स ऑफ कॉल बाइंग, अभी कॉल अनवाइंड किया है 4.48 लैक्स। तो इनके पास है 1.98 लैक्स ऑफ कॉल बाइंग। पुट में इनके पास था 9.58 लैक्स ऑफ पुट बाइंग, अभी ये लोग पुट अनवाइंड किए हैं 4.45 लैख कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी भी इनके पास 5 लैक्स ऑफ पुट बाइंग है। तो यहाँ पे इनके पास नेगेटिव पोजीशंस है। यहाँ पे अभी ये लोग न्यूट्रल है फ्यूचर इंडेक्स में। और हमने देखा कि कैश मार्केट में ये लोगों ने 2626 करोड़ का सेल ऑफ किया है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग इनके पास है 56% कॉल बाइंग, 44% कॉल राइटिंग, 61% पुट बाइंग, 39% पुट राइटिंग। थोड़ा बहुत हेज करके चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा नेगेटिव साइड में है एफआईआई अभी। क्लाइंट आर द रिटेलर्स इन फ्यूचर इंडेक्स, इनके पास था 51% लॉन्ग, 49% शॉर्ट। आज ये लोगों ने लॉन्ग बढ़ाया, शॉर्ट घटाया 2%। 53% लॉन्ग इनके पास है, 47% शॉर्ट इनके पास है अभी। ऑप्शन इंडेक्स में इनके पास 2.52 लैक्स ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉल राइटिंग अनवाइंड किया है 1.94 लाख कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी है 57,000 ऑफ कॉल राइटिंग। पुट में इनके पास था 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पुट राइटिंग। पुट राइटिंग में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिए ये लोग, 1.17 लाख कॉन्ट्रैक्ट। अभी इनके पास 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पुट राइटिंग है। देखा गया तो क्लाइंट ही मार्केट को होल्ड कर रहा है, जो भी सपोर्ट लेवल है क्लाइंट ही होल्ड कर रहा है वो, क्योंकि ऑप्शन में तगड़ा पोजीशन बना के बैठा है। और कैश मार्केट में ये लोगों ने 195 करोड़ का कैश में सेल ऑफ किया है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 50-50 कॉल बाइंग कॉल राइटिंग, 44% पुट बाइंग, 56% पुट राइटिंग। प्रोपरेटर डेस्क फ्यूचर इंडेक्स एस्टरडे 52% लॉन्ग, 48% शॉर्ट। आज लॉन्ग बढ़ाया, शॉर्ट घटाया 2%, 54% लॉन्ग, 46% शॉर्ट दे हैव नाउ। ऑप्शन इंडेक्स इनके पास कॉल में कल था 3.97 लाख ऑफ कॉल राइटिंग, आज कॉल राइटिंग अनवाइंडिंग 2.53 लाख कॉन्ट्रैक्ट किए, अभी इनके पास है 1.43 लैक्स ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 2.56 लैक्स ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, पूरा अनवाइंड किए, फ्रेश पुट बाइंग दिख रहा है 96,000 कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये लोग अभी हो गए हैं नेगेटिव ऑप्शंस में और यहाँ पे न्यूट्रल है। और कैश मार्केट में ये लोगों ने 132 करोड़ का कैश बाइंग किया है। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग इन कॉल बाइंग दे हैव 48%, 52% इन कॉल राइटिंग, 51% put buying, 49% put writing they have now. Now let's check the change in OI. Expiry will be on 14th of August as 15th is the Independence Day. ये Wednesday के दिन एक्सपायरी है निफ्टी की।
तो हमने देखा कि कॉल राइटिंग ही दबा के हुआ है 24,100 से 24,200 तक थोड़ा बहुत अच्छा कॉल राइटिंग दिख रहा है, और पुट राइटिंग भी है 24,200 पे, लेकिन वो पुट बायर्स ही है ज़्यादातर। अगर ऐसा देखा गया तो डेटा बहुत वीक ही लग रहा है निफ्टी का। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी 14 अगस्त को ही रहेगा, वेडनेसडे, और निफ्टी बैंक निफ्टी एक ही दिन है इस बार। तो हमने देखा कि बहुत अच्छा सपोर्ट पुट राइटर्स बना के बैठे हैं 50,000 पे, और मेजर रेजिस्टेंस विल कम अराउंड 50,500, बट दिस डेटा इज ऑल्सो वीक ओनली। Now let's check the technical analysis. Before that, 2 minutes on the global world. What's happening? आज नास्डैक का जॉबलेस क्लेम्स डेटा रिलीज हुआ, जहाँ पे 240 के एस्टिमेशन था कितने लोगों के पास बेरोजगार है, लेकिन वहाँ पे 233 के ही आया, तो वो बेटर देन एक्सपेक्टेड था। इसलिए हमने देखा कि नास्डैक बहुत अच्छा रैली कर रहा है। अभी 338.5 पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है नास्डैक। डाउ इज ट्रेडिंग एट 550 पॉइंट्स पॉजिटिव। अगर उनका डेटा बहुत वीक आता तो इसका मतलब यूएस रिसेशन में जाने के चांसेस हो सकते थे, और वहाँ पे रेट कट भी काफ़ी महीनों से नहीं हुआ है। अगर रेट कट होगा तो मनी फ्लो होगा मार्केट में, मनी फ्लो होगा तो स्टॉक मार्केट भी अच्छा रहेगा, बैंक भी स्ट्रेंथनिंग होंगे। निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम, आज भी हमने एक अच्छा सा रेड बेरिश कैंडल क्लोजिंग देखा है, और हमारा सपोर्ट है 24,100 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है, और मार्केट देखा गया तो 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। ये अच्छी चीज़ है कि 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं कर रहा है, और होपफुली ये जो सपोर्ट बना है 24,100 का, यहीं से एक पुल बैक ट्रेड आना चाहिए। उम्मीद तो यही है कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड आना चाहिए, या तो फिर इट्स बेटर ये कंसोलिडेट करे इसी रेंज में थोड़े दिन तक, वो अच्छी चीज़ हो सकती है मार्केट के लिए। तो क्या करना चाहिए कल के लिए? कल फ्राइडे है, कल के लिए देखो हैज़ पर द टेक्निकल एनालिसिस ये ब्रेक होगा तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन बिग प्लेयर का जो डेटा है वो न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है, हमारे पास पॉजिटिव नहीं है। तो इट्स बेटर नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं करेंगे, आर एल्स ये वाला लेवल्स ब्रेक होने पे 24,100 के लेवल्स ब्रेक होने पे हम लोग एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। अगर गुड गैप अप ओपन हुआ, ओके, और वो सस्टेन हुआ गैप अप, तो शॉर्ट कवर होने के चांसेस है, तब हम फिर से लॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि आज यूएस का डेटा देख के ही शायद लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाया है, हो सकता है, और रिज़ल्ट तो अच्छा आया यूएस में, यूएस अच्छा कर रहा है। तो हम इसके हिसाब से कल काम करेंगे कि कल क्या होने वाला है, उसका प्राइस एक्शन क्या फॉर्म कर रहा है, वो गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, वो देखने के बाद ही हम डिसीजन लेंगे। लेकिन एवरेज यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होने पे ये वाला लेवल ब्रेक होने पे शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को। बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एक डोजी कैंडल क्लोज हुआ है। फ्रॉम 4 डेज इट इज़ कंसोलिडेटिंग नियर द सपोर्ट लेवल ऑफ 49,700। अच्छी चीज़ ये बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट होगा तो सपोर्ट लेवल पे, लेकिन सपोर्ट लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। और ये हमारा ट्रेंड लाइन है बॉटम टू टॉप, और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही ये ट्रेड हो रहा है अभी तो, और मेरे हिसाब से ये एक बार रिट्रेस करके ही एक अच्छा सा फॉलो ऑन हायर साइड ट्रेड मिल सकता है। देखते हैं कि कितने दिन कंसोलिडेट करेगा, और ये लेवल तोड़ने पे 49,700 तोड़ने पे एक शॉर्ट पोजीशन मिल सकता है हमको। निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का सेम लेवल्स है, मतलब सपोर्ट पे ही ट्रेड हो रहे हैं। तो गैप अप होने पे हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, और एवरेज कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होने पे again we'll see if it is breaking the lower levels, this support levels, then we can short, or else if it opening gap down and we will check the price action, if there is a higher side momentum then we will go for a long trade, and it's better to not to trade थोड़े दिन के लिए, 3-4 दिन तक ट्रेड ना करे तो ही अच्छा है, ताकि हम इस लेवल बन पाए जो कि है 50,300 के लेवल, आर एल्स की हमको पता लग जाए कि 49,700 टूट रहा है। Better not to trade then. So that's it for today guys. Hope you like my analysis. So please do like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.